Hello guys, welcome back once again to the channel. My name is Sunidhi Sahani and from today we are going to solve previous year questions for sociology. So if you are preparing for any sociology related exam, these videos would be helpful for you. So this is part 1 and we're going to solve around 10 questions in each videos. So let's start the video and our first question is, which of these is an example of intergenerational mobility? Our options are: a peon's son becomes a bank officer, a peon becomes a clerk, a doctor's son becomes an engineer, or a teacher's daughter becomes an architect. The answer is a peon becomes a clerk. If we see other options कि एक प्यून का सन है वो बैंक ऑफिसर बन जा रहा है, एक टीचर की लड़की है वो आर्किटेक्ट बन रही है, एक डॉक्टर का बेटा है जो इंजीनियर बन जा रहा है, तो ये सब हमारे होते हैं इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। लेकिन इस क्वेश्चन में था इंट्रा जनरेशनल, मतलब एक ही जनरेशन में जब हम किसी व्यक्ति की पोजीशन या उसके जीवन में वृद्धि देख रहे हैं या उसका डाउनफॉल देख रहे हैं, तो दैट इज इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। लेकिन इन बाकी जो ए सी और डी के ऑप्शन है वो इंटर जनरेशनल के हैं, मतलब हम अपनी प्रीवियस जनरेशन से कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी पोजीशन को लेकर। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ बुक अंडमान आइलैंडर्स? ऑप्शंस आर मेलिनोस्की, मार्गरेट मीड, Alfred Redcliffe Brown, or Evans Pritchard. The answer is Redcliffe Brown because Redcliffe Brown has done a field work in Andaman and Nicobar Island in India. So the answer is Brown. Okay, so next question is, who is the propagator of Chipko movement? तो ऑप्शंस हैं सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, सलीम अली और मेनका गांधी। द आंसर इज सुंदरलाल बहुगुणा। इफ वी टॉक अबाउट मेधा पाटकर, तो इन्होंने किया हुआ है दैट नर्मदा बचाओ आंदोलन। सलीम अली इज कॉल्ड बर्डमैन ऑफ इंडिया एंड मेनका गांधी वर्सेस हम स्टेट सॉरी यूनियन गवर्नमेंट पढ़ते हैं। शी इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ एक्ट, सो उनको हम उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, विच टाइप ऑफ सोसाइटी हैज मोर पॉसिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल सोशल मोबिलिटी? ऑप्शंस आर क्लास बेस्ड सोसाइटी, फ्यूडल लॉर्ड बेस्ड सोसाइटी, एज ग्रेड बेस्ड सोसाइटी और कास्ट बेस्ड सोसाइटी। हम यहाँ कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे अपनी पोजीशन, मतलब जो सोशल पोजीशन है उसको चेंज कर सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये किस केस में हो सकती है? द आंसर इज क्लास बेस्ड सोसाइटी, बिकॉज आप अपनी, मान लीजिए आप किसी छोटी इनकम वाली जॉब पे काम कर रहे हैं, आप अच्छी जॉब पे अगर आ जाते हैं तो आप हायर अपर क्लास में आ जाएंगे, आपकी पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट आता है, चिल्ड्रन लर्न द वेज ऑफ एडल्ट्स परपेचुएटिंग द वैल्यूज, नॉर्म्स, सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ देयर कल्चर। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? द प्रोसेस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन. ओके, एंड इट कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एनकल्चरेशन, बिकॉज एनकल्चरेशन मीन्स कि अपने ही कल्चर, अपने ही बिलीफ सिस्टम, मतलब जिस भी सोसाइटी में आप पैदा हुए हैं या जिस भी फैमिली में आप पैदा हुए हैं, उनके कल्चर, उनके तौर तरीके, उनको समझना, उनको सीखना, दैट इज कॉल्ड बेसिकली सोशलाइजेशन और एनकल्चरेशन. Okay, so next question is, religious ideas of which sect of the Protestants were most conducive to capitalist development? Options are Baptist, Calvinist, Anabaptist, or Baptist. The answer is Calvinist because it's a work by Max Weber. His work called Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, in which he has explained about कि कैसे प्रोटेस्टेंट सेक्ट जो क्रिश्चियनिटी का होता है वो कैसे कैपिटलिज्म के राइज में एक रोल प्ले करता है। एंड उसमें भी उन्होंने प्रोटेस्टेंट सेक्ट के कैल्विनिस्ट जो होते हैं, जो लोग इस तबके को बिलोंग करते हैं, उनके बारे में बात करी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन कंपैरिजन टू एनिमल सोसाइटी? मतलब यहाँ पे वो बेसिकली पूछ रहे हैं कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी और एनिमल सोसाइटी के बीच में डिफरेंस होता है, कैसे कौन सी चीज़ उनको डिफरेंशिएट करती है। इंटरेक्शन एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है, टेरिटरी उनकी भी होती है, ह्यूमंस की भी होती है, ग्रुप लाइफ सबकी है। ठीक है, द आंसर इज कल्चर बिकॉज एनिमल्स डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कल्चर. Next question is, which one of the following is the most important characteristic of social stratification? Okay, it's differential ranking, social differentiation, cultural diversification, or geographical segregation. The answer is differential ranking because सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ही ये है कि हमको हायरार्की में डिवाइड किया गया है, रैंकिंग्स होती हैं। एंड डिफरेंशियल रैंकिंग का मतलब ही ये है कि बिकॉज देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट
मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्रैटा का मीन्स ही है स्टेयर केसेस और भाग में डिवाइड करना, एंड दैट इज बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फर्स्ट रिकॉग्नाइज मोनोगैमी एज एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मैरिज? Hindu Marriage Act 1935, 1955, 1975 or 2000? The answer is Marriage Act 1955। और मोनोगैमी का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जब तक उनकी अगर मान लीजिए पार्टनर की डेथ नहीं हो रही है वो एक ही व्यक्ति से शादी कर सकता है, और ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बता दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया है। मोनोगैमी का मतलब है एक ही पार्टनर। Our last question is according to Erwin Goffman, asylum is an example of which one of the following? Options are a social institution, a hospital, a total institution, or a traditional family. The answer is a total institution. Asylum is work by Erwin Goffman. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल @GK ज़रूरी है पे मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बेसिकली वो चलाती नहीं हूँ लेकिन आप फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑन दिस टेलीग्राम चैनल आई गिव ऑल द अपडेट्स अबाउट द अपकमिंग वीडियोज़ एंड पीडीएफ्स आर ऑल्सो अवेलेबल देयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड बाय।